नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर देव ने उग्र तप साधना को आत्म सिद्धि का साधन स्वीकार किया है। उन्होंने जीवन जिया है और जीवन जी करके फिर जगत को बताया है। जो जी के बोलता है उसका हर जीव सुनता है। जो जी के बोलता है उसे हर जीव सुनता है। जीवन जिए बोलता है उसे कोई देखना स्वीकार नहीं करता। किसी बात को कहना है आपको तो पहले दृढ़ता के साथ जीना पड़ेगा। जहां तीर्थंकर भगवंतों ने अंतरंग वैरंग तपस्या की व्याख्या की, बहुत अंदर में विचार करना। अंतरंग तप बहिरंग तप दोनों ही तप आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव नहीं है। अंतरंग तप बहिरंग तप दोनों ही तप आत्मा का साध्य नहीं है। ये साध्य नहीं है। कर्मज भाव का अभाव करने के लिए ये तप हमारी साधना है। साधना को भी धर्म कहा जाता है। साधना को धर्म कहा जाता है। इस बात को राकेश पंडित को समझना पड़ेगा कि साधना को जो धर्म कहा जा रहा है उस धर्म को स्वभाव स्वीकार ना किया जाए। ओहो, अंतरंग वैरंग दोनों ही तप आत्मा के द्वारा किए जाते हैं। अंतरंग वैरंग दोनों ही तप जीव द्रव्य ही करता है। अब जिस जीव को निमित्त उपादान का विवेक नहीं है वो जीव भ्रम में पड़ता है। सम्यक दृष्टि वक्ता, सम्यक दृष्टि श्रोता इस प्रकार का व्याख्यान करता है कि श्रोता को धक्का न लग जाए और वक्ता के मुख से मेरे मित्र अशुभ ना हो जाए। बोले कैसा? वैद्य उपचार भी करता है, उपकार भी करता है। वैद्य उपचार भी करता है, उपकार भी करता है। उपकार जो हुआ है वो वैद्य का नहीं हुआ है, रोगी का हुआ है। उपकार जो हुआ है वो तो पहले से था। उपचार जो हुआ है वो पहले से नहीं था। स्वस्थता पहले से थी, अस्वस्थ हुआ है। स्वस्थता स्वाभाविक रूप है, अस्वस्थता विभाव रूप है। उस अस्वस्थता को मिटाने के लिए उपचार है। उपचार को स्वीकार करके रोगी स्वीकारता है वैद्य का उपकार, बराबर। लेकिन देखा जाए तो जो आया था उसे ही जाना पड़ा। देखा जाए तो जो आया था उसे ही जाना पड़ा। जो था वो कहीं नहीं गया। नहीं समझ में आ रहा? रोग आया था उसे जाना पड़ा। निरोगता थी वो कहीं नहीं गई। पर्याय आती हैं, उन्हें जाना पड़ता है। द्रव्य आता नहीं है तो कहीं जाता भी नहीं है। निमित्तों को आना पड़ता है
तो निमित्तों को कार होने पर जाना भी पड़ता है, उपादान को न आना पड़ता है और न जाना पड़ता है। पुनः कहता हूं, निमित्तों को आना पड़ता है, निमित्तों को जाना पड़ता है, उपादान को न जाना पड़ता है न आना पड़ता है। तात्पर्य समझिए, कुंभकार को मटका बनाने के लिए आना पड़ता है, चका चीवर लेके आना पड़ता है, मिट्टी घट बनती है, उसे आना भी नहीं पड़ता है, जाना भी नहीं पड़ता है, कुंभकार घट बना करके चला जाता है। मिट्टी जो बनी है वो पहले से थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। एक एक रहस्य के पास पहुंचना आपको, क्योंकि लोगों को निर्मल भैया निमित्त उपादान का बोध नहीं है, और कार्य पूरा निमित्त उपादान के अनुसार होता है। जो निमित्त को लिए बैठे भी निमित्ताधीन हो गए, उपादान को लिए मात्र बैठे हैं, वे कार्य करने में असमर्थ हो गए। आहा, ज्ञानी जो उपादान को लिए मात्र बैठे हैं, वे कार्य करने में असमर्थ है, और निमित्त को लिए बैठे हैं, उन्हें उपादान का भान नहीं है। उपादान का रूप परिणत होता है, निमित्त सहकारी होता है। जो सहकारी होता है वो कार्यकारी नहीं होता है, कार्य में सहकारी ही होता है। कुंभकार घट बनता नहीं, कुंभकार घट बनता नहीं, कुंभकार के निमित्त हुए बिना घट बनता नहीं। घट बनने के लिए मिट्टी ही चाहिए, मिट्टी ही निमित्त बनती अंतरंग का, और मिट्टी उपादान बनती अंतरंग का, जो घटरूप परिणत होती है। बराबर राकेश पंडित जी, बराबर क्या? बराबर है। एक समय में एक वक्ता दो दृष्टियों के लेके व्याख्यान करेगा ना, तो श्रोता उसको अपने सिर पर विराजमान करेंगे, और जहां वक्ता ने खींचना शुरू किया तो वक्ताओं ने धक्का देना शुरू किया। श्रोताओं ने वक्ता को धक्का देना प्रारंभ किया। वक्ता धक्का देता है सिद्धांतों पर विपरीत रूप में, तो श्रोता धक्का देते हैं वक्ता के ऊपर। आइए, अंतरंग बहिरंग दोनों तब नहीं है आत्मा का साध्य। हो धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म पर लक्ष्य रख के धर्म करना चाहिए, धर्म पर लक्ष्य रख के धर्म कर रहे हो, धर्म का लक्ष्य नहीं है तो धर्म किसके लिए? आप विकल्प के मैं सरल करता हूं, धर्म कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, धर्म के लिए, धर्म नहीं देखा तो धर्म क्या? कठिन हो रहा है। आइए, इसलिए जो अनुभवक है उसके अनुभव है, उसका नाम मिठास है। ओहो, भाव विभावक भाव, ये अभी आप समय साथ सुन रहे हो। भाव विभावक भाव, अभी विचार चल रहा है जैसा कि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ के ऊपर आत्मख्याति टीका लिखी। आत्मख्याति टीका के अंदर कलश लिखे हुए हैं। यद्यपि समय देशना में आत्मख्याति टीका, तात्पर्य टीका और कलश सभी विषय है, फिर भी एक बार आत्मख्याति टीका के कलशों के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। संस्कृत टीका लिखी मात्र कलशों पर, वो
अध्यात्म तरंगिणी नाम का ग्रंथ है। मेरा मन कर रहा है एक बार इस देश के लिए शुद्ध कलशों पर उपदेश हो, उसमें टीकाएं नहीं रहेंगी, मात्र अध्यात्म तरंगिणी जो टीका, जो स्वतंत्र टीका है कलशों के ऊपर, उस पर व्याख्या करके वो मुझे दिखाना है कि धर्म करने वालों को धर्म का पता होना चाहिए, और धर्म करने वालों को धर्म का ही पता नहीं है, तो धर्म किसके लिए? आप कर्म कर रहे हो, कर्ता बन के आए हो, करण लेके आए हो, संप्रदान नहीं है, तो मेरे मित्र करण क्या, कर्ता क्या? पंडित जी, पंडिताई की भाषा में सुनिए आप, और ये आपके देश के जितने मूर्धन विद्वान हो उनको जरूर आज समाचार दे देना। मैं क्या कह रहा हूं, कर्ता बन के आए हो, कर्म लेके, कर्म के लिए कर्म और करण साथ में लिए हो, संप्रदान नहीं है, तो किसके लिए? संप्रदान कारक भी तो देखना पड़ेगा। मैं प्रश्न किए, न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल जी रोटी पका रहे थे। अब वकील साहब ने प्रश्न किया, मित्र रोटी पका रहे थे, अब इसमें खोजिए कौन? कैलाश न्यायाधीश रोटी पका रहे थे, तो पका रहे थे, जो पकाने वाला कर्ता हो गया, किसको? वो कर्म हो गया। किससे? बेलन से बेल रहे थे, चूल्हे पर तपा रहे थे, ठीक है ना, करण हो गया। अब प्रश्न ये है, इन्होंने 50 रोटी बना ली। जब 50 रोटी, 2 रोटी बनाते, 4 बनाते, 10 बना लेते, तो फिर इतना प्रश्न नहीं होता। सामने कोई दिख नहीं रहा है, वो 50 रोटी बना के रखे हुए हैं, तो जैसा आपके वकील को सहज प्रश्न आएगा। अब बोलिए वकील साहब, प्रश्न क्या आएगा आपके मन में? इतने देर, मतलब आप ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी, आप जज साहब के ऊपर हमारा प्रश्न क्या आएगा? 50 रोटी बना के रखे हुए हैं, कुछ बोलो, कुछ बोलो, आप बोलो भैया। वकील साहब कासलीवाल जी, इन्होंने 50 रोटी बना चुके हैं और बनाना बंद नहीं किया है, और मात्र स्वयं को खाने की योग्यता 5-6 रोटी की है। अब ये 50 रोटी बना के तुम्हारे प्रश्न क्या आएगा? हैं? बस बस बस, हे प्रभु, ये किसके लिए जो शब्द है हर नागरिक के मस्तिष्क में आना चाहिए, हर साधु के मस्तिष्क में आना चाहिए, हर श्रावक के मस्तिष्क में आइए। ये किसके लिए शब्द नहीं आएगा, तब तक तुम्हारी सारी क्रियाएं कोरी हैं। एक प्रश्न खड़ा हो गया, संप्रदान विभक्ति आ गई, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए, तो के लिए जब आया, किसके लिए? तो वहां मालूम क्या हुआ, 50 रोटियां देख करके बहुत सारे इनको लोग दिखना प्रारंभ हो गए। फिर धीरे से जज साहब ने कहा, दिख नहीं रहे हैं। ओहो, रेस्ट। वकील साहब, दिख नहीं रहे हैं, पर दिख रही रोटियां हैं। प्रश्न खड़ा हुआ है, किसके लिए? तो आपको मालूम चलना चाहिए, हमारे घर में आज आ रहे हैं मेहमान सैकड़ों, उनके लिए। मेहमान तो नहीं दिख रहे थे ना, पर किसके लिए ने असद का सत दिखाया कि नहीं दिखाया? किसके लिए ने असत का सत दिखाया? किसके लिए ने? बस मैं 2 मिनट में बिठालता हूं। किसके लिए ने जज साहब, किसके लिए ने असत्य का सत्य दिखाया? दिख रही थी रोटियां,
पर नहीं दिख रहा था खाने वाला, फिर भी किसके लिए ने खड़ा कर दिया खाने वाला। ऐसे ही आप करो प्रश्न विशुद्ध सागर जी से, महाराज जी ये अनशन, उनोदर, रस प्रत्याग, ये इतने 12 प्रकार तप कर रहे हैं आप, तो स्वामी कुछ दिख तो रहा ही नहीं है, किसके लिए? जैसे रोटी खाने वाला दिख गया था तुरंत ही, किसके लिए? तो फिर मैं धीरे से कहूंगा, मित्र जो नहीं दिखता है उसके लिए रोटी बना रहे थे, जो मुझे नहीं दिख रहा है उसके लिए साधना कर रहा हूं, उसका नाम सिद्ध पर्याय के लिए। विराजो भैया, बराबर है ना? हैं? किसके लिए? ओह, जो दिख नहीं रहा था उसे छुपाए हुए कौन? किसके लिए? समय सार जी में 47 शक्तियों की व्याख्या है और एक बार 47 शक्ति ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। आज आपको उसकी महिमा दिखाई देगी, किसके लिए? उसमें संप्रदान शक्ति भी है। ओह, ये दिगंबर मुनि भक्त जीव है, रहते महाराष्ट्र में हैं, पर दृष्टि इनकी पूरे देश में घूमती है। इन्हें मालूम है कहां पर क्या हो रहा है। सुब्र सागर जी जब साफ कह रहे हो, स्वामी 47 शक्ति ग्रंथ निर्गंथ संघों में पढ़ा जा रहा है। मित्र निर्गंथों के लिए ही तो है, हैं? और नांदेड़ के काशीलाल जी ने छपा प्रकाशन कराए, भैया आपको महाराष्ट्र की महिमा है। और छपा भी कहां से? महाराष्ट्र से, सोलापुर। किसके लिए? आइए अपने विषय पर पुनः पहुंचते हैं। बे ना घबराएं जो तपस्या कर रहे हैं, बे आज समझ जाएं कि भूखे रह रहे तो किसके लिए? अंतरंग बहिरंग तप नहीं है आत्मा का स्वभाव। जो स्वभाव में होता है वो तपस्या करता नहीं।